नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में। और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारत पाकिस्तान के बीच अमन चैन वाले समझौते के पीछे अजीत डोभाल की जो बातचीत चल रही है और पिछले कई महीनों की मेहनत, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के सेनाओं के बीच हॉटलाइन पे क्या वार्ता चल रही है, क्या एलओसी पे अब शांति की उम्मीद की जा सकती है, क्या डीजीएमओ के बातचीत के बाद जारी बयान जो किए गए हैं दोनों देशों के संघर्ष विराम को नियमों को पालन पर सहमति जताएंगे, और अजीत डोभाल जो एनएसए हैं उनकी अगुवाई में कई महीनों से पर्दे के पीछे क्या वार्ता चल रही है पाकिस्तान के साथ, उसकी भी गुपचुप जो बातचीत चल रही है उसकी भी कुछ झलकियाँ हम आपको बताएंगे। आने वाले महीने में दोनों देशों के रिश्तों के बारे में क्या सुधार होंगे या नहीं होंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। बात है नई दिल्ली से, और ये खबर आज फैली भी थी। और पिछले कई महीनों से अजीत डोभाल जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं, शांति वार्ता चल रही है। तो भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी कि जिसको हम डीजीएमओ कहते हैं, उनके बीच आज हॉटलाइन पे बातचीत हुई। यानी कि गुरुवार को उनसे बातचीत किया गया और उनके साझा बयान जारी किए गए। बयान में एलओसी पर अमन चैन की प्रतिबद्धता जताई गई है। दोनों ही देशों ने अपनी संधियों और समझौतों और संघर्ष के विरामों को नियमों का पालन करने का एक सहमति बनाई। हिंदुस्तान टाइम्स का एक रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो ताज़ा समझौता की स्क्रिप्ट एनएसए अजीत डोभाल के नेतृत्व में पर्दे के पीछे पाकिस्तान के साथ चल रही है और पिछले कई महीनों से ये बातचीत का दौर चल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनएसए अजीत डोभाल और उनके पाकिस्तानी समकक्ष जिनका नाम है मोईद डब्लू यूसुफ पिछले कई महीनों से एक दूसरे के संपर्क में थे। और इस दौरान उन दोनों के बीच किसी तीसरे देश में एक बार मुलाकात भी हुई है और फेस टू फेस ये मुलाकात हुई थी। और मामले की जानकारी रखने वाले एक शख्स के मुताबिक डोभाल और यूसुफ लगातार संपर्क में हैं। उनके बीच कभी कभी सीधी तो कभी किसी अन्य माध्यमों के बीच में बातचीत होती रहती है। भारत पाकिस्तान के चल रहे बैक चैनल बातचीतों की पूरी तरह से गुप्त रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत बेहद चुनिंदा लोगों को ही इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी है और इस डिटेल्स अभी किसी के बारे में साझा नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो इन तीन लोगों को, विशेषकर अमित शाह और राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन तीन लोगों को खासतौर पर इन सब बातचीत की जो जानकारी है इनके पास है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को एक बयान जारी किया जाता है और कहा जाता है कि दोनों देश के डीजीएमओ के बीच में बातचीत में संधि, समझौतों और संघर्ष के नियमों को विराम के नियमों को पालन करने पर कटिबद्धता और सहमति बनी है और यह सहमति 24-25 की मध्य रात्रि से लागू हो जाएगी। दोनों देशों के बीच में इस बात पर भी सहमति बनी कि अगर कोई गलतफहमी हो तो पहले मौजूदा हॉटलाइन कॉन्टैक्ट और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स वाले सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक अगर हम बात करें तो कुछ पिछले महीनों की देशों के रिश्तों के सामान्य करने की दिशा में कुछ अहम कदम उठाने की कोशिश की जा रही है। दोनों देशों के बीच बैक टू बैक चैनल की जो बातचीत चल रही है उसी संकेत अगर देखें तो इस महीने मिला जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमन की बातचीत की। तो पहला संदेश और पहला संकेत अगर हम कहें तो यही था कि जब जनरल बाजवा जो है वो बयान देते हैं और कहते हैं कि हम अमन की बातचीत करते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ही भारत के खिलाफ बाजवा बेहद तीखी बयानबाजी करते रहे हैं, इसमें सभी को पता है। और अमन का उनका राग ये जो चौंकाने वाला था और इसी से कयास लगाया जाए और यही पहला उनका संकेत कहें कि डीजीएमओ के बीच और अन्य से अजीत डोभाल इन सभी चीज़ों के जो बैक पर्दे से काम कर रहे हैं। तो इसी का एक नतीजा था जो जनरल बाजवा इस तरह का बयान दे रहे हैं कि हम अमन और शांति की बातचीत कर रहे हैं। 2 फरवरी को जनरल बाजवा ने कहा था
कि यही समय है कि हम सभी क्षेत्रों में अमन का हाथ बढ़ाएं। उसके बाद 3 और 5 फरवरी, 3 दिन बाद यानी कि 5 फरवरी को कश्मीर एकता दिवस पर पाकिस्तान की तरफ से बयान जारी किया जाता है और बयान में इनके सुर जो थे वो बेहद नरम थे। इसके अलावा हाल के हफ्तों में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाले सीज फायर उल्लंघनों में भी कमी देखी गई है। बाजवा का अमन का राग, संघर्ष विराम उल्लंघनों में कमी और कश्मीर पर पाकिस्तान के सुर नरम होना इसी बात का संकेत दे रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में पर्दे के पीछे से कुछ बातचीत चल रही है। चौथा संकेत अगर हम कहें तो चौथा संकेत तब मिला था जब हम मंचों पर कश्मीर का राग अलपने वाले पाकिस्तान पिछले हफ्ते पीएम मोदी की तरफ से कोरोना पर सार्क देशों की मीटिंग बुलाई गई, सिर्फ मुद्दे की यानी कोरोना महामारी की बात की। स्वास्थ्य पर इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट डॉक्टर फैजल सुल्तान सार्क मीटिंग में शामिल हुए और उन्होंने सिर्फ कोरोना के मुद्दे पर ही बात रखी थी। एक अधिकारी ने कहा कि पांचवा संकेत तब मिला जब मंगलवार को भारत ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को श्रीलंका जाने के लिए अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल करने को इजाज़त दे दी थी। यही सब फैसले पाकिस्तान की हरकतों के उल्टा था। 2019 में पाकिस्तान ने भारत के 3 वीवीआईपी फ्लाइट्स को अपने एयर स्पेस से उड़ान भरने की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन भारत ने उनके प्रधानमंत्री को जब श्रीलंका जाना था तो भारत ने अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने का इजाज़त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो श्रीलंका जाने वाले थे उनको दे दी थी मंगलवार की रात। शांति सच्ची तभी होगी जब दोनों देश यानी कि मौजूदा पाकिस्तान परस्तों की मानसिकता भारत परस्त होगी और टुकड़ा टुकड़ा गैंग सदा के लिए कब्रों में दफन हो जाएगी। तभी अमन विरोधी किसी मिसरार मचाते रहें। तो ये थी आज की बेहद जानकारी, और ये अमन सब कोई चाहता है कि पाकिस्तान और भारत फिर से एक तरह से जैसे पहले रहा करते थे। पाकिस्तान तो हमेशा भारत को परेशान करने का ही सोचता रहा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो शांति वार्ता चल रही है वो सफल हो और दोनों देशों के बीच के रिश्ते जो हैं वो मजबूती प्रदान हो, मजबूत बने। और आतंकवाद का कोई भी देश समर्थन नहीं करता, मगर इस पे पाकिस्तान को ध्यान देने की ज़रूरत है। आतंकवाद को अपने यहाँ से ख़त्म करना ही होगा और तभी शांति वार्ता का सफल परिणाम भी देखने को मिलेगा जब आप आतंकियों को पनाह देना छोड़ देंगे, आतंकवादियों का सहारा लेना छोड़ देंगे और आतंकियों के साथ मिल करके दहशतगर्दी करना छोड़ देंगे, तभी कुछ लाभ होंगे। अन्यथा आपके जो पाकिस्तान की जो हालत है वो अगर इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ता है, आतंकवाद का सहारा लेना नहीं छोड़ता, तो शायद इससे भी बुरे दिन पाकिस्तान को देखने पड़ सकते हैं। मगर वो पाकिस्तान की सरकार का काम है कि कैसे क्या काम करती है, और उम्मीद करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये अमन चैन की समझौते के पीछे की जो वार्ता चल रही है ये सफल हो और दोनों देश फिर से अमन और चैन के साथ रहना आरंभ करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।